चलो अगला टॉपिक हम लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, रिंग या फिर कॉइल। समझ में आ गई बात? इनकी वजह से हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बेटा बातें नहीं पीछे, और कूलर बंद कर दो, ठीक है? हाँ अब ध्यान दो इधर, एक रिंग है, ये रही रिंग, ठीक है? इसकी वजह से अपन को क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है? कहाँ? इसकी एक्सिस पर। तो इसकी एक्सिस कैसे होगी? जैसे ये रिंग है, ठीक है, और ये इसकी एक्सिस है, समझ रहे हो बात को? ये क्या है? इसकी एक्सिस। समझ में आ गई बात? कुछ इस तरीके। तो इस पी पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गई क्या बात? अरे बात क्लियर है? ये दूरी कितनी है? एक्स। इस रिंग की रेडियस कितनी है? आर। इस रिंग की रेडियस कितनी है? आर। और ये दूरी कितनी है? एक्स। और यहाँ पर पी पॉइंट मौजूद है, इस पी पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं थोड़ा डायग्राम बना रहा हूँ इसका, ध्यान से देखना। अरे बेंच वेंच मत हिलाओ, ठीक है? दिख रहा है डायग्राम आपको? ये एक रिंग है और इसके अंदर हम करंट फ्लो करा रहे हैं कुछ इस तरीके से, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। समझ में आ गई क्या बात? अरे बात क्लियर है सभी को? ठीक है, अब ध्यान देना, करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ये सेंटर है और इसका रेडियस कितना है आपके पास? आर। रेडियस कितना है? कैपिटल आर। और इस सेंटर से एक्स दूरी पर, कितनी दूरी पर? एक्स दूरी पर एक पॉइंट है पी। समझ रहे हो बात को? इस पी पॉइंट की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है? समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर है बात? अब ये रिंग में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है? इस करंट की वजह से इस पी पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है? इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा और इस पी पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहां तक सीन समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है ना कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, हम बायट सावर्ट लॉ लगाएंगे। बायट सावर्ट लॉ का सीन क्या था? बायट सावर्ट ने कहा था कि हमें क्या मानना है इसके अंदर? स्मॉल एलिमेंट। कोई भी डेरिवेशन करोगे आप, आपको क्या मानना है उसके अंदर? स्मॉल एलिमेंट। तो मैं यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ जो किसके डायरेक्शन में होगा? करंट के डायरेक्शन में होगा। स्मॉल एलिमेंट कितना होगा? डीएल। और ऐसे ही यहाँ पर भी एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ जो करंट के डायरेक्शन में होगा, जिसको हम क्या नाम देंगे? डीएल। अब मुझे एक बात बताओ, ये डीएल से जो करंट आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ। तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे कहाँ मिलेगा? इधर की तरफ मिलेगा। ये बात समझ में? यानी पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा मुझे वो इधर की तरफ मिलेगा। अच्छा स्मॉल एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? ए से ही इस नीचे वाले मैग्नेटिक फील्ड की करंट कहाँ आ रहा है? अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? इधर की तरफ। अरे बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना कोई दिक्कत? यानी यहाँ पर कुछ सीन इस तरीके का हो रहा है, जैसे ये आप लूप कंसीडर करो, करंट यू फ्लो कर रहा है इसमें से, नीचे से तो अंदर जा रहा है और ऊपर से बाहर निकल रहा है। समझ में ही नहीं बात? नीचे से अंदर, ऊपर से बाहर। तो यहाँ मुझे एक स्मॉल एलिमेंट मानना और एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ मान रहा हूँ मैं, ऐसे रखी हुई है। समझ में ही नहीं बात? तो अब यहाँ पर करंट कहाँ निकल रहा है? बाहर की तरफ। तो मैं यहाँ पर डीएल की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रख देता हूँ और ये नीचे वाले डीएल की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रख देता हूँ। यहाँ करंट बाहर था तो डीएल की डायरेक्शन बाहर की तरफ, या करंट अंदर डीएल की डायरेक्शन। तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। दिख रहा है आपको? सभी को दिख रहा है? कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा। तो बाहर आने वाले को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? डॉट से। स्मॉल एलिमेंट है, इसे डॉट से रिप्रेजेंट कर दूं। अंदर जाने वाले को क्रॉस से। तो इस डायग्राम को मैं शॉर्ट में कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? थोड़ा छोटा बना रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन भी करना है अपन को, ठीक है? तो ऊपर से तो करंट बाहर निकल रहा है तो यहाँ क्या करूंगा? डॉट। और नीचे से अंदर जा रहा है तो यहाँ क्या करूंगा? क्रॉस। ये रहा सेंटर और ये दूरी कितनी है आपकी? आर। ये दूरी कितनी है? आर। और ये रहा पी पॉइंट जो कितनी दूरी पर है? एक्स दूरी पर, ठीक है? इस दूरी को मैं नाम दे देता हूं स्मॉल आर और इस दूरी को भी मैं नाम दे देता हूं स्मॉल आर। कोई दिक्कत है? स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर होगी बताओ मुझे? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। लेकिन मैं अंडर रूट हटा के थोड़ी देर के लिए इसको ऐसा लिख दूं क्या 1/2 है, और अंडर रूट को 1/2 लिख सकते नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा इधर की तरफ क्या था आपका db, और ऐसे इधर की तरफ क्या था, ठीक है। ये डायग्राम बहुत मतलब ऐसा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, तो इसलिए मैंने जो है शॉर्ट में इसको इधर ले लिया। नई बात समझ में, हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, ये वाला जो एंगल है थीटा, ये थीटा। नई बात समझो, अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझो। यहां पर मैं एक वर्टिकल लाइन डाल रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस, यहां तक पता चल गया। अब मैं इस वाले 90 को मिटा रहा हूं वापस से, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये स्मॉल आर दूरी और ये डीबी कितने एंगल पे होगा, 90 पर, 90 पे तो होता ही है, ठीक है। तो ये 90 पर और ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो मेरे को सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए था जो मैंने आपको इस कैलकुलेशन के जरिए बता दिया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि हमारा डायग्राम साफ सुथरा रहे, समझ में आ गई बात। अब अगर इधर थीटा ये डीबी है तो इधर क्या आएगा, डीबी कॉस, ऐसे इधर क्या आएगा, ये थीटा है तो ये इधर क्या आएगा, डीबी कॉस, इसका कंपोनेंट इधर, इसका कंपोनेंट इधर। अब इसका एक ये भी कंपोनेंट आएगा ना, डीबी साइन, और ऐसे इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा डीबी, समझ में आ गई क्या बात। अरे यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं है ना कोई दिक्कत। अब ये दोनों कंपोनेंट्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, एक्सिस के जो परपेंडिकुलर है वो उनकी बात चली, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर कैंसिल ईच अदर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। और पैरेलल कंपोनेंट्स आर एड अप, आर एड अप। लेकिन अब मुझे बताओ, जब हम इसे ऐड करेंगे तो खाली ये दो एलिमेंट्स ही हैं यहाँ पर हमारे पास, यहाँ तो हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, ऐसे बहुत सारे डीएल होंगे, छोटे 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 बहुत सारे डीएल होंगे। तो बहुत सारे छोटे छोटे डीएल है, अब उन सबकी वजह से मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ इंटीग्रेशन करूंगा। तो बी बराबर जितने भी, अच्छा इन जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अभी इन दो एलिमेंट्स की वजह से ये वाले कंपोनेंट्स कट गए, ठीक है। अब अगर मैं ये दो एलिमेंट्स लूंगा, इनकी वजह से भी कट जाएंगे। यहाँ दो एलिमेंट्स लूंगा, इनकी वजह से यहाँ लूंगा, कहीं पर भी लूंगा आमने सामने, आमने सामने कहीं पर भी एलिमेंट्स लूंगा, उन सबकी वजह से क्या होगा, कॉस वाले कंपोनेंट्स कट जाएंगे, ओनली क्या बचेंगे, साइन। तो क्या बी बराबर में इंटीग्रेशन डीवी साइन थीटा लिख सकता हूं क्या, अरे लिख सकता हूं या नहीं, कोई दिक्कत है यहां तक। अब ध्यान दो, डीबी बराबर कितना होगा, अब आ जाओ, आप बायट सावर्ट लोगे, म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और साथ में क्या आता था यहाँ पर, साइन थीटा आता था। अब ये थीटा कौन सा है और ये थीटा कौन सा है, मुझे ये बताओ, ये थीटा और ये थीटा सेम है या अलग है, डायग्राम देखकर बताओ। देखो जो ये वाला थीटा है ना, वो ये है, अभी बात समझे। और ये वाला जो थीटा है ना, वो किसके बीच में है, डीएल और आर के बीच में, यही तो है आर, डीएल और आर के बीच का एंगल है। तो मुझे एक बात बताना तुम, ठीक है, ये रही रिंग, डीएल की कहां पर है, सामने की तरफ, ऊपर वाले डीएल की बात चल रही है, और आर किधर की तरफ है, पी पॉइंट की तरफ। ये दूसरे पेन से मैं आर बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा, आप देखना, आपको पूरा इमेजिन होगा, ये डीएल है और ये आर है, समझ में ही नहीं बात, अरे बात क्लियर, ऐसे ही तो है ना, दिख रहा है डायग्राम, सब देख लो गौर से। ये डीएल सामने की तरफ आ रहा है और आर किधर है, पी पॉइंट इधर निब की तरफ पी पॉइंट है, समझ में ही नहीं बात। अब तुम इसमें एंगल देखो, कितना एंगल दिख रहा है, ये एंगल बताओ, मैंने पेन नहीं लाया है, आप देखो यू सामने है और ये चीज यहाँ नीचे है, ठीक है, देखो कितना एंगल दिख रहा है। तो ये वाला एक्चुअल में एंगल जो है वो डीएल और आर का एंगल है बीच का, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ना थीटा, वो आर और एक्स के बीच में, समझ में ही नहीं बात। तो यहां पर कितना आएगा आपके पास, 90। अरे बात क्लियर है क्या, 90 कितना हो जाएगा, तो डीबी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट आईडीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो बी बराबर में कितना लिखूंगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अभी ये साइन थीटा है यहाँ पर,
साइन थीटा। ठीक है, अब मैं इसे क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन, अब ध्यान देना क्या क्या बाहर आ जाएगा, चलो अभी चलने दो, एक साथ ही चलने दो। इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और साइन थीटा इस ट्राइंगल से बताओ कितना निकलेगा, इस ट्राइंगल से है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है आर, और हाइपोटेनियस क्या है स्मॉल आर, तो क्या लिखूंगा यहाँ आर अपॉन आर स्मॉल आर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है नहीं है ना, कोई दिक्कत। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो अब आगे का सीन क्या मिलेगा अपन को, यहाँ इस तरफ लिख रहा हूं मैं। ठीक है, b बराबर कितना है, अब ये कहाँ निकाल रहे हैं हम बताओ मुझे, एक्सिस पे निकाल रहे हैं ना, तो मैं इसे बी एक्सिस लिखूंगा, क्या लिखूंगा बी एक्सिस। तो बी एक्सिस कितना मिलेगा मुझे बताओ, बी एक्सिस बराबर, अब मुझे बताओ इसमें से इस वाली टर्म में से क्या क्या बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर क्यूब, और कैपिटल आर भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा ओनली डीएल। ठीक है, तो क्या लिखूंगा यहाँ म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई आर, बड़ा आर भी आएगा, अपॉन 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब, और इंटीग्रेशन डी। ठीक है, यही बात समझ में। अब आप चाहो तो इसमें लिमिट लगा दो 0 से 2 पाई आर। ठीक है, चाहो तो रहने दो, पहले एल निकाल लो, बाद में एल की जगह क्या रख दो 2 पाई आर। बात समझ में ही नहीं, एक ही बात है दोनों ही केस। ठीक है, तो मैं पहले चाहो तो लिमिट लगा देता हूँ 0 से 2 पाई आर लिमिट। ठीक है, 0 से कितनी लिमिट लगाएंगे अपन 2 पाई आर। अरे बात क्लियर है क्या, तो बी एक्सिस किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, और यहाँ डीएल की जगह कितना आएगा एल, और लिमिट कितनी आएगी 0 से, बस अब आप इसके 2 पाई आर रख दो, तो बी एक्सिस बराबर कितना आएगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, और यहाँ कितना आएगा 2 पाई आर। समझ में आ गई क्या बात, पाई से पाई कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो बी एक्सिस कितना आ गया आपके पास म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। अब आर क्यूब की जगह क्या लिखूंगा, आर की वैल्यू रख दूंगा, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी पावर 1/2 का क्यूब, तो डायरेक्टली कितना लिख दूंगा 3/2। अरे 1/2 तो पहले से ही था, फिर उसका भी हम क्या कर रहे थे क्यूब, तो 1 × 3 कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब एक मिनट, ये फॉर्मूला आ चुका आपके पास। ठीक है, लेकिन अब बात करेंगे हम एन टर्न्स की, और एन टर्न्स, यदि एन टर्न्स हुए तो क्या होगा, तो बी एक्सिस बराबर आएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर। समझ में आ गई क्या बात, अरे कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं है ना कोई दिक्कत, क्या पूरा सीन समझ में आ गया सबको है अच्छे से। एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूं, देखो ये रिंग है, इसमें करंट इस तरीके से घूम रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है करंट आई। ठीक है, और हमें जो है इस रिंग की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ निकालना है मुझे, पी पॉइंट पर, जो इस सेंटर से कितनी दूरी पर है, और ये पी पॉइंट कहाँ मौजूद है, इसकी एक्सिस पर मौजूद है। ठीक है, तो मैं इसमें 2 एलिमेंट मानूंगा बायट-सावर्ट लॉ के अनुसार, ये एक एलिमेंट ये मान लिया, एक एलिमेंट ये मान लिया, और एलिमेंट किसकी डायरेक्शन में मानते हैं करंट डायरेक्शन, तो यहाँ से करंट पीछे ही घूम के आ रहा है, करंट यहाँ सामने निकल रहा है, जैसे ये तो करंट यू घूम के आ रहा है, तो ऊपर से सामने और नीचे से अंदर। ठीक है, तो इस एलिमेंट की वजह से कहाँ आएगा बाहर की तरफ, ठीक है ऐसे, और इसकी वजह से कहाँ आएगा अंदर की तरफ। समझ में आ गई क्या बात, कुछ इस तरीके से समझ गए बात को, बता दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, इसको शॉर्ट में मैंने यहाँ बना दिया। अब ये एलिमेंट बाहर की तरफ था, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा इधर की तरफ, और ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90। ठीक है, और यह कहाँ होगा इसमें अंदर तो या नीचे, इन दोनों में कितना एंगल होगा 90 होगा। यही बात समझे, बात क्लियर है। तो अब इसको मैंने बाहर बनाया डॉट, इसको अंदर जाने वाले को बनाया मैंने क्रॉस, ये आर है, ये आर है, ये ओ है, ये एक्स है, और इसको मैंने मान लिया स्मॉल आर, जिसकी दूरी कितनी होगी आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, ये एंगल थीटा, ये थीटा, तो ये कितना निकलेगा थीटा, ये डीबी, तो इधर कितना आएगा डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा, डीबी साइन थीटा। क्या ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये 2 ही तो ऐड हो रहे हैं यार, 2 आना चाहिए ना, 2 डीबी साइन थीटा। भाई 2 नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ अभी 2 एलिमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट से तो हमने सबको ही इंटीग्रेट कर दिया। ये बात समझो, बाद में हम क्या लगा देंगे लिमिट लगा देंगे, लगा दी ना लिमिट, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करा वो लिमिट लगा दी मैंने। नहीं बात समझे, तो यहां तक ले लिया मैंने। अब जो ये थीटा है
और इस dB की वैल्यू जो बायट सावर्ट लॉ से निकालेंगे वो थीटा दोनों अलग अलग है। ये थीटा तो कौन सा है, ये वाला थीटा तो ये यहाँ पर एक्सिस से जो हमने माना, यानी स्मॉल आर और एक्स के बीच में। जबकि बायट सावर्ट लॉ में जो ये थीटा आता था वो किसके बीच में आता था, डीएल और आर के। तो मेरा आपको बताया डीएल कहाँ है, सामने, ठीक है, और आर ये रहा, इन दोनों में एंगल कितना है 90। ये बात समझे, तो यहाँ 90 लिख दूंगा मैं, 4πr²। जो थी साइन थीटा की वैल्यू, ये डीबी की वैल्यू सॉल्व होकर आई, इस डीबी की वैल्यू मैंने यहाँ उठा के रख दी, साइन थीटा ये रहा, फिर साइन थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकाल के यहाँ रख दी, ठीक है, लिमिट लगा दी, सॉल्व कर दिया, एन के लिए फॉर्मूला। अरे बात क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर आ जाता है डेरिवेशन करने की। हरी बात समझिए, न्यूमेरिकल पोर्शन तो वो सिंपल सर्किल वर्किल से आता है, लेकिन डेरिवेशन पोर्शन में ही आ जाता है, ठीक है। तो लिख लो आप लोग इसे फटाफट।